मेरे दोस्तों, टील कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के अंदर एक वाक़या, इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करते हैं। यंग सर विलियम ऑसलर एक बेंच पे बैठे हुए थे। 1875 का टाइम था। ही वॉज अ स्टूडेंट और एग्ज़ाम सामने थे। ही वॉज टू मच डिप्रेस के यार इम्तहानों में कैसे पास होंगे, इतनी बड़ी ज़िंदगी के अंदर वो कामयाब हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। एट दैट टाइम एक ब्रिटिश फ़लसफ़ी के अल्फाज ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो मेंटल ब्रेकडाउन के करीब थे। वो अल्फाज थे कि हमारा ये काम नहीं है कि हम देखेंगे कल या परसों क्या होगा, बल्कि इस बात पे फोकस करना है कि हमें अभी क्या करना है। जो अभी टास्क हमारे पास है हमें उसको कंप्लीट करना है। इन अल्फाज ने उनकी ज़िंदगी बदल। अब वो डॉक्टर बने, उनको सर का खिताब मिला, उन्होंने बहुत सारी मेडिकल बुक्स लिखी और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर रहे। आफ्टर 20 इयर्स वो उसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे थे एज अ गेस्ट अपीयरेंस। तो स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल किया कि वो इतने कामयाब कैसे हुए। तो उनका जवाब, डे टाइट कंपार्टमेंट। पूरे दिन को एक ऐसा कंपार्टमेंट समझो और उसी के अंदर बंद रहना है, टाइट, कि उसके बाहर ना एक दिन बाहर कोई चीज़ है, ना कोई कल है, ना परसों है। यह कि तसव्वुर करें कि आप एक किश्ती के अंदर मौजूद हैं और किश्ती के अंदर सिर्फ एक ही कमरा है और किश्ती के दोनों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। एक दरवाज़ा मुस्तकबिल की तरफ खुलता है जहाँ परेशानियाँ हैं, फ्यूचर वरीज़ हैं, और एक दरवाज़ा माजी की तरफ खुलता है जहाँ पर माजी के पछतावे हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक किस दरवाज़ा खोल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो डूब जाते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही कमरे के अंदर रहना है और वो है टुडे, आज। इससे बाहर कुछ नहीं है। जो कुछ आप आज मैनेज करके कर सकते हैं वही रियलिटी है। यहीं से टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट निकलता है और यही असल रोल है टाइम मैनेजमेंट का। मेरे दोस्तों, आज हम सारी बात करेंगे एक किताब की समरी के ऊपर जो बेस्ड ही इस बात पे करती है कि हाउ टू मैनेज योर मास्टरिंग योर टाइम बाय डेविड मैसियो। मेरे दोस्तों, ये फ्रेंच ऑथर छोटी छोटी किताबें लिखते हैं और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो मेरे दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। और ऑथर का जो पंच पॉइंट है वो ये है, हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, हम अपना फोकस मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक ERP कंसल्टेंट, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे दोस्तों, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, वक्त को मैनेज करना। तो पहला पॉइंट ऑर्थर ये कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब क्या है। टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब ये है कि वो इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको करने चाहिए थे क्या वो आपने किए हैं और क्या आपकी एनर्जी बनी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कामों के ऊपर अपना वक्त बर्बाद कर दें, अपनी एनर्जी ड्रेन कर लें जो इम्पोर्टेंट ही नहीं थे। नंबर 2, ऑर्थर कहते हैं कि 80-20 रूल अप्लाई करें। यानी 20% वो कौन से ऐसे टास्क हैं, जिन 20% टास्क हैं जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स देंगे, अब हमारे 80% रिजल्ट्स देंगे। तो इस बात पे फोकस कीजिए और इनमें सबसे बड़ा देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लुक बिज़ी डू नथिंग कर रहे हों, कुछ ऐसी चीज़ों पे बिज़ी हों जो इम्पोर्टेंट ही ना हो, लाइक स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया वाचिंग, सोशल मीडिया शेयरिंग। इवन जैसे मिसाल के तौर पे वीडियोस बना लेना, अपने वक्त पे वीडियो चलेगी, हम सोशल मीडिया पे शेयरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड कि हम कंटेंट अच्छा बनाएं। तो 80-20 रूल के ऊपर फोकस करें कि 80% रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% एफर्ट्स। उन चीज़ों पे फोकस जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, 2 मिनट्स रूल्स। हमारा जहन छोटे छोटे कामों में फंसा होता है। हर काम जो 2 मिनट से 5 मिनट के दरमियान का है उसको फ़ौरन कर डालिए। ऐसा होता है कि हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा काम फंसे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, फ़लाँ भी करना है। अब ये छोटे छोटे टास्क जो होते हैं ना, ये हमें अकम्पलिशमेंट देते हैं, हमें हौसला देते हैं, हमें कामयाबी का एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। एक किताब में पढ़ रहा था, उसके अंदर वो लिखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो आप करें, सुबह उठते ही करें, अपना बिस्तर बनाएं, अपना बिस्तर तैयार करें, अपना बिस्तर सेट करें, चादर सेट करें, कंबल तय करें, गिरा लगाएं, आपका बिस्तर साफ़ सुथरा होना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट योर बेड। इट मीन्स कि आपने अपना दिन का आगाज़ ही अकम्पलिशमेंट से किया है, कोई टास्क कंप्लीट किया है। और ऑर्थर ये बताते हैं कि कामयाब लोग वो हैं जो अपनी छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं। ये छोटे छोटे टास्क ना सिर्फ आपके जहन को क्लियर करेंगे जब आप इनको मुकम्मल करेंगे, बल्कि आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देंगे। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन जो है डिस्ट्रॉय टाइम, काम तो वक्त बर्बाद करती है। एक किताब है मेरे दोस्तों, डीप वर्क। अगर आपको ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं जिसको दूसरे आसानी के साथ चैलेंज ना कर सकें तो आपको डीप वर्क करना पड़ेगा। डीप वर्क मीन्स कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर 100% फोकस देना पड़ेगा। अदरवाइज़ शैलो वर्क तो सभी करते हैं, एवरेज काम तो सभी डिलीवर करते हैं। तो
शैडो वर्क वही होता है कि आपने बैठे काम कर रहे हैं, काम करते करते फेसबुक व्हाट्सएप का मैसेज देखा, ईमेल पे चले गए, उसके बाद आपने फेसबुक एक्सप्लोर करते रहे, तो आपका पूरा फोकस काम पे था नहीं। अगर आप टेंजिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो वाकई कुछ हो, तो आपको एक वक्त में एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, वो है डीप वर्क। सिर्फ एक काम करें, मल्टीटास्किंग को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, एक वक्त में एक टास्क। टाइम ब्लॉकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पूरे दिन को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड करें और उन ब्लॉक्स, एक ब्लॉक रखें ऑफिस वर्क का, एक ब्लॉक रखें फैमिली को टाइम देने का, एक ब्लॉक रखें एक्सरसाइज का, एक ब्लॉक रखें अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं। दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें। और कामयाब लोग वाकई ही टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते हैं। नोशन बहुत अच्छा टूल है, उसके कैलेंडर के अंदर टाइम ब्लॉकिंग मौजूद है। इसी तरीके से गूगल कैलेंडर इज़ अ वाइडली यूज्ड, जिसमें आप पूरे दिन को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। और इवन अगर आप देखें तो पूरा दिन भी घंटों के ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। तो अब अंदाज़ा लगा लें, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने ये काम करना है, और सिर्फ वही काम उस टाइम के अंदर करें। फोकस ऑन दैट, डेली प्रायोरिटी सेट करें। मेरे दोस्तों, अब मैंने डे टाइट कंपार्टमेंट की बात बताई, आज ही दिन है तो सुबह उठते ही डायरी लिखें, टास्क लिखें और प्रायोरिटाइज़ करें। अपने जहन में जो कुछ भी है उसको पेपर पे लिख डालिए और उसके बाद उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों है, और कौन से अनइम्पॉर्टेंट और अर्जेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जो है उनको सबसे पहले कीजिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टास्क। नंबर 7 और लास्ट पॉइंट के, रेस्ट एंड टेक ब्रेक। टाइम मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट मकसद ये भी है कि आपके पास अय्याशी का, फुर्सत का, इंजॉयमेंट का टाइम भी मिले। मेरे दोस्तों, जब हम बर्नआउट का, अगर हम हर वक्त काम करते रहेंगे, फोकस वर्क करते रहेंगे, तो डेफिनेटली बर्नआउट का शिकार होंगे। और कंप्यूटर मशीन तो नहीं है, इवन मशीन भी मुसलसल चल चल के जल जाती है, उसके पुर्जे घिस जाते हैं। लैपटॉप अगर मुसलसल चलता रहे वो भी जल जाता है। तो यू हैव टू टेक अ ब्रेक। और ये मेंटल रिचार्ज इम्पॉर्टेंट है, ये ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट है आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर एंजॉयमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की बुक समरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।